अब एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि भाई देखो, इनको हमने तहरीक एतमाद में सब कुछ मैनेजमेंट करके दी, उस वक्त की इमरान खान साहब की हुकूमत के हाथी तोड़ के दिए, ठीक है, पूरा इनको बना के दिया, इन्होंने इमरान खान को गिराया। अब मैशत चलाना तो इनकी बात थी, वो कहते हैं कि बड़े बड़े वादे करते थे कि सऊदी अरब से शरीफ खानदान के ज़ाती ताल्लुकात हैं, इमदाद आ जाएगी, यूएई से ज़ाती ताल्लुकात हैं, इमदाद आ जाएगी। मियां साहब इलेक्शन से पहले जिसे कहते हैं सऊदी अरब जा रहे थे शाही खानदान के मान के तौर पे, यूएई में कई दिन रुके रहे और कहा गया कि बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं और जैसे ही आएंगे तो कर देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी मटेरियलाइज नहीं कर सके। वो कहते हैं कि इनकी फैसला सादी बहुत, एस्टेब्लिशमेंट कहती है हुकूमत की बहुत कमज़ोर है और बहुत स्लो है। स्लो इस टर्म्स में वो कहते हैं कोई भी चीज़ जो डिसाइड होती है, शहबाशी साहब जो एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है कि चीज़ को यूँ कर लें, तो शहबाशी साहब एग्री करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे लेकिन भाईजान से डिस्कस करना पड़ेगा, भाईजान यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब से। ये लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी ठीक है, हमने करना था इलेक्शन मैनेज, लेकिन इलेक्शन के लिए कोई कैंपेन तो उन्होंने भी चलानी थी। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने कुल जलसे 7-8 किए पूरी इलेक्शन कैंपेन में, वो जलसों करने के लिए निकले, सड़क पे आवाम को मोबिलाइज तो करते थे कि हम वोट का फर्क इतना कम होता है कि अगर हमें मैनेज करना भी पड़ता तो वो इस हद तक की चीज़ें ना करनी पड़ती। जो फार्म 45 फार्म 47 का भी किस्सा खुला हुआ, वो कहते हैं भाई थोड़ा बहुत अगर मार्जिन होता तो बड़ा इजीली मैनेज हो जाता, लेकिन जब फर्क इतना था तो फिर इतना ब्लेटेंट मैनेजमेंट होनी थी जो फिर अब लोग डिस्कस कर रहे हैं, अदालतों के सामने स्क्रूटनी में आ रही है, तो हम उसको मैनेज तो कर रहे हैं। फिर तीसरा वो कहते हैं कि देखिए ये जो दाखिली इस्तेहकाम है वो इन्होंने लाना था, हमने इनको पीटीआई जेलों में डाल दी, सब कुछ कर दिया, एंटी पीटीआई बयानियां इन्होंने बनाना था। इनसे एंटी पीटीआई बयानियां आज तक नहीं बन सका, ये बयानियां में मार खा रहे हैं और वो भी हमें कह रहे हैं कि आप मैनेज करें, ठीक है, उनको किस हद तक हम मैनेज करें। और फिर तीसरा वो कहते हैं कि हम इनको बार बार कहते हैं कि पीटीआई बार बार हमें कहती है एस्टेब्लिशमेंट को कि हमसे डायलॉग करो। वो कहते हैं हुकूमत को कहते हैं कि डायलॉग के लिए विलिंग है, दबी हुई है, इस टाइम बाजू में इनकी मरोड़ी हुई है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास है, आप इस मौके पर इनसे डायलॉग का ऑप्शन खोलें ताकि टेम्परेचर नीचे आए। टेम्परेचर नीचे आएगा तो फिर सरमायाकारी भी आएगी, फिर हम सऊदीज, चाइनीज और दीगर से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी इतनी है, क्योस इतना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि हम कैसे इस डूबते हालात में हम अपना पैसा लगा के डुबो दें। तो कहते हैं उसके लिए ये सब कुछ लाने के लिए टेम्परेचर कूल डाउन करना पड़ेगा, और वो कूल डाउन होगा डायलॉग से। ये कहते हैं नहीं छोड़ना अच्छी बात है, एस्टेब्लिशमेंट भी मारे, हम भी एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं और मारो, ठीक है। और ये अपने अभी तक 2017 से लेके 2022 तक वाले बदले पूरे करने में लगे हुए हैं, तो कोई जरूरत नहीं, आप डायलॉग तो ओपन करें पीटीआई से, वो ये करने को तैयार ही नहीं है, ये हमारी तरफ देखते रहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अब हमने रिसेंटली इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा आई रिक्वेस्ट, उसमें हमने फिर इस हुकूमती सेटअप को एडवाइस किया कि ये मौका है, आप डायलॉग ओपन कर लें और हमारी आपको सपोर्ट होगी, हम बराह रास्त सामने आके नहीं डायलॉग करेंगे, लेकिन आप डायलॉग ओपन करें और फिर जो होगा वो हम आपको उसमें करते रहेंगे कैटर। अब इसमें भी लेकिन डायलॉग में जो अदम एतमाद है वो भी अगेन हुकूमती साइड पर है। वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, कोई डायलॉग या कुछ, ठीक है, तो वो कहते हैं दूसरी तरफ हालत ये है कि संडे वाले दिन ये जेल खुलवा के तो केपी के चीफ मिनिस्टर की मुलाकातें करवाते हैं, वो हामिद मीर साहब ने भी खबर दी है कि केपी के चीफ मिनिस्टर की मुलाकातें करवाते हैं कि जी वो जाएँ और इमरान खान साहब से मिलें, और उसके बाद फिर वो पिंडी की भूल भुलैयों में गुम हो जाते हैं। तो किससे मिलने जाते हैं रावलपिंडी में फिर इमरान खान साहब से जेल से मिलकर, तो कहते हैं रावलपिंडी में तो पता है फिर एस्टेब्लिशमेंट भी बैठी हुई है, तो ये किस नौयत की मुलाकातें हो रही है, क्या उसमें डिस्कस हो रहा है, हमें भी उसमें इत्मीनान मिल रहा है।